वेलकम बैक। आजकल मैं फुल टाइम डाइट पर हूँ, इस वजह से ज़रा फ्रूट्स पे हूँ। वैसे भी गर्मियाँ हैं, आप सबको भी कहूँगी कि तरबूज एक समर्स का मेरे ख्याल में मैं कहूँगी बहुत बड़ी सौगात है अल्लाह मियाँ की तरफ से। जितना हो सके तरबूज खाएं। एक तो आपकी बिल्कुल वो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर डाइट, गुड फॉर योर हेल्थ। ये तो हो गए नूर के टोटके। उसके बाद जी आपकी मुलाकात कराते हैं, आपको बता सेलिब्रिटीज़ से। सबसे पहले बुलाना चाहूँगी, दोनों को इकट्ठे बुलाऊँगी। 2 सेलिब्रिटीज़ इकट्ठे आ रहे हैं जी। बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, आप उनको प्लेज में देख रही हैं, यंग सी हैं, लेकिन मैं कहूँगी यंग है, लेकिन अपनी एक्टिंग से उनकी अदाकारी से कहीं भी नहीं लगता कि उनको इतना अरसा नहीं हुआ इंडस्ट्री में। और बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत अच्छा एक्ट करती हैं, और थोड़े से अरसे में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है। आई वुड लाइक टू वेलकम सुंबल इकबाल एंड कवर अरसलान, अ वेरी यंग एंड टैलेंटेड एक्टर। Zubi dubi pampara, zubi dubi parampam, zubi dubi nache ke pagal stupid man. Zubi dubi pampara, zubi dubi parampam, zubi dubi. अब यहाँ से टॉप क्या स्पेस दे दो। थैंक यू। बच्चों को लगे टांग आदमी इधर जा रहा है। क्या हाल चाल है आपकी जी? वेलकम टू द शो। थैंक यू। आई हैव बीन वाचिंग यू संबल। बड़े आपके मैंने ड्रामे में इनसे मेकअप रूम में भी पूछ रही थी, बड़े अच्छे देखे। एक आपका बुरी औरत मैंने बड़ा फॉलो किया था जी। माय फ्रेंड वाज इन इट एज वेल, हाजरा ने भी उसको काम किया था, उसकी वजह से मैंने काफ़ी देखा वो प्ले। और फिर उसके बाद आपने बहुत अच्छा एक्ट किया था, इवन मारिया एक्टेड वेरी वेल, एंड नाउ आपका ये जो चल रहा है प्ले मेरे ख्वाब रेजा। हाउ इज द एक्सपीरियंस? कैसा? ग्रेट, वेरी बिग कैरेक्टर। जी हाँ, कलर्स हैं कैरेक्टर्स। बिल्कुल। जब तक जितना मैंने काम किया है अब तक का सबसे अच्छा प्ले है मेरा। अच्छा। और इस कैरेक्टर में काफ़ी वेरिएशन है। मतलब एक आइडियल कैरेक्टर है जो किसी भी आर्टिस्ट को चाहिए होता है। अच्छा, कि एक प्ले में आप इतनी सारी वेरिएशन दे सकें और ऑडियंस को दिखा सकें कि देखो मैं ये भी हूँ, मैं ऐसे भी आ सकती हूँ। वेरी नाइस। और दूसरा महा मलिक ने इसको लिखा था, और महा की जो डायलॉग्स हैं और जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और दूसरा नदीम सिद्दीकी ने इसको डायरेक्ट किया था और A&B प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया था। तो गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। सो फार गुड। आप बताइए जी। कवर, मैंने कन्वर बोल दिया था। हालांकि एक्चुअली सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग तो इसको कमल भी बोल देते हैं, कमल बोल देते हैं। कवर का मतलब क्या है वैसे? कवर का मतलब है द वन हु रूल्स। वेरी नाइस, द वन एंड ओनली वन। अच्छा, तो आपका क्या कैरेक्टर है इसमें? मेरी जात मेरे ख्वाब रेजा। आई एम सॉरी, वो नाम इतने मिलते हैं ना। आई एम सॉरी। एग्जैक्टली। मेरा वैसे पर्सनली बड़ा पसंद था वो प्ले जी। मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि बाद में पॉजिटिव टर्न आउट हो जाएगा। और जवेरिया के भाई का कैरेक्टर है, पहले उसकी बहन की डेथ के बाद। अभी शायद वो स्टोरी आ गई है या नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। तो फिर अभी रिवील ना करें। चलिए जी, आप से ये अभी इससे पहले कि आप स्टोरी रिवील कर दें, एक में हम लोग करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं हम की अदालत में। तो वैसे इतने सारे इल्ज़ाम हैं मुझ पे। अच्छा, अब वो उसमें प्ले में प्ले में तो बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। मैंने वो सीन देखा था जहाँ पे पता नहीं कुछ खा के, जहर खा के आप गिरी हुई थी और आपकी अम्मा चला रही थी कि ये क्या कर लिया तुमने, ये क्या कर लिया तुमने। वो दैट वाज अ नाइस सीन, यू डिड अ गुड जॉब। मतलब कहीं वो आपने ये ख्याल नहीं रखा कि मेरा मेकअप या मैं कैसी लग रही हूँ, बट यू रियली एक्टेड रियली वेल। थैंक यू। चलिए जी, आप पर इल्ज़ाम पे आ जाते हैं। पहले मैं सुंबल से करूँगी, फिर मैं कमर आपकी तरफ आऊँगी इल्ज़ामात के साथ। ठीक है जी। आप पर इल्ज़ाम है कि आप बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हैं। मैं बिल्कुल भी ब्यूटी कॉन्शियस नहीं हूँ। अब तो हमारे ड्रामे के कैमरामैन ने कहना शुरू कर दिया कि प्लीज़ शॉट से पहले शीशा देख लिया करें। अच्छा, नहीं देखती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। आप पर इल्ज़ाम है कि अगर कभी सेट पर सबसे ज़्यादा पानी पीने का कॉन्टेस्ट हुआ तो वो आप जीत जाएंगे। ये बिल्कुल मैं जीत जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि आई थिंक मैं कोई 3 बॉटल्स पी जाती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, दैट्स वेरी हेल्दी। या वैसे प्यास लगती है या वैसे हेल्दी? नहीं, वैसे, क्योंकि आई थिंक अगर मैं पानी नहीं पीती तो आई गॉट अ पिंपल्स ऑन माय फेस। अच्छा, वेरी गुड। ये तो बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम। हमसे एक बॉटल नहीं पी जाती, डॉक्टर क्या कह के मर गए। लेकिन एक दफा आप आदत बना लें तो आई थिंक फिर कोई आपको नहीं होता, फिर आपको खुद होता है कि कुछ कमी है, क्या नहीं किया हमने, प्यास लग रही है, प्यास लगती है, बनानी पड़ेगी आदत। अच्छा जी, आप पर ये इल्ज़ाम है कि अगर खाना वक्त पर ना मिले तो आपको गुस्सा आता है। बहुत ज़्यादा। अगर टाइम पे खाना ना मिले तो आई डोंट नो, मेरा टेम्पर जो है ना मैं लूज़ कर जाती हूँ और गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तुम लगता तो नहीं ज़्यादा खाती होंगी वैसे? कितना खाती हूँ? आई एम अ फूड लवर। अच्छा, मेरी तरह। मैं तो खैर नज़र आता है, आपको नज़र नहीं आता।
बट मेरे साथ यही मसला है कि खाना टाइम पे ना मिले, क्योंकि आप इतनी मेहनत जो है ना 1-2 रोटी के लिए कर रहे होते हैं, वो टाइम पे नहीं मिल रही, तो फिर आपको क्या होगा? और खाने का टाइम होता है 2-3, इसके बाद आप नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। और वो बड़ी, हमारी तो शूट्स पे बड़ी ऑड टाइमिंग्स होती हैं, तो बहुत डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा। लेकिन लड़ाई ये हुई है कभी कि- खाने की वजह से किसी? नहीं, लड़ाई नहीं हुई, लाइक अपसेट हो जाती हैं, अब मूड ऑफ। मतलब फिर वो एक होता है ना रूखा रूखा सपन, यार क्या खाना नहीं मिल रहा। अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। और बहुत से लोगों को एतराज़ है कि अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आता और मैं वो कैरेक्टर करना नहीं चाहती, तो बहुत से लोग माइंड कर जाते हैं कि शायद मैं उनके साथ काम करना नहीं चाह रही, दिमाग खराब है, या दिमाग खराब हो Actually, गया हमारे है। यहाँ है ये प्रॉब्लम। अगर हाँ। आप कुछ भी अपना कैरेक्टर आपको समझ नहीं आता, आपको स्टोरी समझ नहीं आती और आप उस चीज़ के लिए मना कर देते हो, तो लोग उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव लेते हैं, वो हमेशा वो ये कहेंगे ना, रूट कह देते हैं। Rude, exactly. वेरी रूड। ये तो ये है थोड़ा सा। ये तो हमारे साथ साथ है। हाँ, लेकिन अच्छी बात है, होना चाहिए आई थिंक चूज़ी, बिकॉज इट्स योर करियर, इट्स योर, एंड यू हैव टू सैटिस्फाई योरसेल्फ, नॉट एनीबॉडी एल्स। एंड आपने आना है एंड ऑफ द डे टेलीविजन पे या कहीं भी स्क्रीन पे। आप पर इल्ज़ाम है कि आपकी अक्सर आर्टिस्ट के साथ नहीं बनती और आप हमेशा अपनी पसंद की अदाकारों के साथ काम करना चाहती हैं। नहीं, नो, ऐसा नहीं है। सही ऐसा बताएं। कुछ नहीं है। नहीं, सही बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कभी किसी से कुछ झगड़ा कभी वगैरह किसी से झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक मैं शायद इस बात से भी मशहूर हूँ कि मैं बहुत कम नहीं, कभी तो कभी हुआ। कहीं कहाँ कभी नहीं सोचो, बताना चाह रही। नहीं हुआ, सीरियसली। खामोश रहती हूँ, खामोश रहती हूँ, ज़्यादातर चुप रहती हूँ। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं फिर। आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपने ड्रेसेस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर सीरियल में, हर प्ले में मैं डिफरेंट लगूँ। लाइक मेरा वार्डरोब डिफरेंट हो, मेरा हेयर कट डिफरेंट हो। मतलब लोग ये सोचेंगे ये वही बंदी है, प्रॉब्लम, इट इज, आई थिंक इट इज, लेकिन ये थोड़ा इशू हो जाता है कहीं जगह पर। कुछ हमारे प्रोडक्शंस हैं जो कहती हैं कि नहीं, इतना क्यों देख रहे हैं, लाइक बस ठीक है, जिनको fine। वार्डरोब देनी होती है। जिनको नहीं, वार्डरोब तो खैर मैं अपनी खुद करती हूँ, क्योंकि इंसान को खुद स्क्रीन पे आना होता है, तो आपको खुद अच्छा लगना होता है। राइट राइट। तो ये थोड़ा सा लेकिन आई थिंक करना चाहिए आपको, कपड़े जो है ना, डेफिनेटली करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। इवन आई एम लाइक दैट। मैं एक चीज है जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज और एक ही चीज को पहन के आप 2-3 ड्रामों में नहीं आ सकते। और आपके अगर बुरे हो ना कपड़े, मेरे कभी बुरे हो ना, मेरा मूड इतना ऑफ होता है और आपकी कि presence मैं ही नहीं अच्छी आ रही होती बाहर, screen है ना? पे। Exactly, and I think that's very smart, because यहाँ पर प्रॉब्लम ये, वी डोंट हैव स्टाइलिस्ट, वी डोंट हैव प्रॉपर डिजाइनर, वो जो प्रॉपर तो प्लान आपको खुद अपना खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही तो हमें जो करना है खुद करना है। दैट्स वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी आदत है। आप इल्जाम है कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, इज इट ट्रू? I don't think so. नहीं, आई थिंक ऑडियंस को लगता है कि मैं बहुत ही एटीट्यूड मेरा है, और ज़्यादातर लड़कियां जो है मुझसे चिढ़ती हैं, और आई डोंट नो क्यों। मे बी तुम ज्यादा चुप रहती हो, उसकी वजह से इसलिए मुझे शायद लगता कि मैं है खामोश रहती हूँ, किसी से एकदम से घुल मिल नहीं जाती, तो लोगों को लगता है कि आई एम एटीट्यूड पर्सन, और मैं एक कोने में बैठी हुई हूँ, कोई बुक पढ़ रही हूँ या कोई अपने आईपॉड पे गाने सुन रही हूँ, तो वो आई थिंक इस वजह से लगता है। ना नहीं है। नहीं, अच्छा ठीक। आप इल्जाम है कि पहले डायरेक्टर्स आपके सेट पर लेट आने की वजह से परेशान थे और अब जल्दी आने की वजह से परेशान हैं। स्टार्ट में एक्चुअली ये था कि आई वाज स्टडिंग, तो वो कई बार ऐसा होता था कि मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो गई और उनको बोल रही हूँ हाँ बस मैं आ रही हूँ, और वो आपको पता है यूनिवर्सिटी से निकलते ट्रैफिक, देन वो लेट हो जाता है। तो ये मेरी जो आदत थी ये ख़त्म करवाई थी जावेद फाजिल साहब ने। उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था, तो उन्होंने मुझे पहले कहा था कि देखो अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें जो ना बस देख लेना तुम क्या अशर होगा। तो उसके बाद से फिर आज तक पंचुअल हूँ। तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाती है, सुबह सुबह सेट पे आ जाती है? नहीं, अब कंप्लीट कर लिया, प्राइवेट कर लिया। अच्छा। और अब जो है टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी एक आदत है। और जावेद फाजिल साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे थे। गॉट टू वर्क विद हिम। बिल्कुल। बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो अदाकार, बड़े बड़े अदाकार बनाए हैं उन्होंने। अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि आप शुरू में सेट पर बहुत हंसी मजाक करती थी, मगर अब बहुत खामोश रहने लगी, ऐसा है कुछ? नहीं, पहले से खामोश है। आई थिंक आप माय पहले पर्सनालिटी। से कह रही हैं खामोश नहीं। आप पर इल्ज़ाम है कि आप शूट पर बहुत जल्दी मचाती हैं, मतलब लास्ट स्टेज होता है शूट पर, उस पर बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी कर कहती है खबरी है हमारे। नहीं, ऐसा तो आई थिंक मेरे साइड से तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे डायरेक्टर्स बेहतर पता। आपकी टीम से ही आउट हुई होंगी बातें, कोई ना कोई टीम तो होगी। कौन सी टीम? हाँ, ये कौन सी नाम बता दो, उसकी मतलब हकीकत है, ये डिनाई कर रही है, ये हार जाएंगी मुझे लगता है इस कॉन्टेस्ट में या मैच में, मैं कहूँगी। अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि आप बहुत कंजूस हैं। मैं
कंजूस तो नहीं कह सकते, लाइक मिडल, अच्छा, ना ज्यादा ना कम, मतलब बेवजह खर्च करती, बेवजह नहीं खर्च करती, अपने ऊपर खर्च करती, अपने ऊपर खर्च करती, दूसरों पे नहीं करती। अपने ऊपर भी जहाँ जरूरत है, लाइक वो नहीं, वेस्टेज ऑफ मनी वो नहीं। आप इल्जाम है कि अगर कोई इंतहाई जानने वाला भी लैंडलाइन से कॉल करे तो आप उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा है वैसे, जब भी तुम्हें कॉल करें तो सबसे पहले कौन? ये सही बात है ना। नहीं, एक्चुअली इससे मुझे फोन किया था तो मैंने फोन चेंज किया था और नंबर वो सेव नहीं था, तब से इसको लगता है कि सर नहीं, और भी काफी लोगों की कंप्लेन है ये तो रिपोर्ट आई है ना तभी। अच्छा मे बी पर भी इसका मतलब सही कह रहे हैं आप। इल्जाम है कि आपके अंदर एक जेम्स बॉन्ड छुपा बैठा है जो हर एक के बारे में जानना चाहता है। जेम्स बॉन्ड मेरे कि कौन क्या कर रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन कितने पैसे ले रहा है, कौन कौन सा कैरेक्टर कर रहा है। नहीं है, अपने कैरेक्टर के लिए होती है, वैसे तो किसी और से तो नहीं। अच्छा नहीं है, नहीं। चलिए ये भी आपने डिनाई बुरे बुरे इल्जाम आप इल्जाम लगाए है मुझ पे? आप इल्जाम है कि आप अक्सर ड्रामा की डेट्स देकर भूल जाती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती, मुझे याद होती है, बल्कि मैं कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि मैं खुद फोन करके याद दिला रही होती हूँ कि देखो कल मेरी शूट है। आप पर ये भी इल्ज़ाम है कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त डायरेक्टर छुपी बैठी है जिसे आप अभी सामने नहीं लाना चाहते। मे बी, आई डोंट थिंक सो, अभी तो आई डोंट थिंक सो, इन फ्यूचर मे बी। अच्छा, जैसे ये कि इन्होंने हर चीज़ डिनाई कर दी है, लेकिन इनके बहुत मैं इनको ब्रेक पे जाएंगे हम लोग, और ब्रेक पे जाके मैं इनको बताऊंगी किस खबरी ने हमें खबर दी। खबरें हमें सारी सही थी, इल्ज़ाम हमने सही लगाए थे। जी नहीं, इल्ज़ाम बहुत बुरे थे। ब्रेक के बाद जी हम लोग इन सभी इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाएंगे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नुमान मसूद भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बातें होंगी मज़ेदार। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आज आपसे सवाल किया था, इनफैक्ट मैं अपनी सेलिब्रिटी से भी सवाल करने वाली हूँ कि जी आपके अंदर वो ऐसी कौन सी खामी है जिसको आपको लगता है कि बदल देना चाहिए। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें और हम आपको देंगे हिरा इलारी की तरफ से 7 अदद लॉन के जोड़े। जनाब अब जिन साहब को मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी का पहला सीरियल जो था मैंने उनके साथ किया था, ही वॉज ऑपोजिट मी एंड अ वेरी नाइस पर्सन। उस वक्त तो बड़े रूड लगते थे मुझे, लेकिन अब बड़े जॉली से हो गए। मैं उनसे पूछते हैं कि ये चेंज कैसे आया। आई वुड लाइक टू वेलकम नुमान मसूद। आई एम गुड, थैंक यू आजी। क्या हाल है नुमान आपकी? हाल बिल्कुल ठीक ठाक है, और सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे लोगों को देख के वैसे दिल खुश हो जाता है। अच्छा, सॉरी तुम्हें भी कह दिया मैं। Are you a morning person, वैसे नुमान? I wake up at 7:30 in the morning. Every day? Oh, that's very nice. कभी तो मैं चहक रहा होता हूँ सुबह सुबह, क्या बात है। 10 बजे के बाद मैं खुश हो जाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने जब आपका सीरियल किया था, मेरी जिंदगी का पहला सीरियल था, एंड एट दैट टाइम यू वर वेरी क्वाइट, एंड वो मुझे लगता था कि पता नहीं कौन सड़ियल था। शुरू में मैं दोजख में गया था, फिर मैं आदी हो गया था। मुझे नहीं क्या मुझे लगा, मैं कहा बड़ा ही सड़ियल हीरो है, पता नहीं आप अपने आप को समझता क्या है। यू रिमेंबर यू वर वेरी क्वाइट एट दैट टाइम। मे बी या तो हेजिटेशन थी कि चलो ये फिल्म से आई हुई है, या ऐसा कुछ था। हाँ, थोड़ा सा एक वो भी था क्योंकि हमारा एक अभी वो कंफर्ट लेवल नहीं था आपस में। तब तो वैसे भी टेलीविजन और फिल्म के वो बहुत फर्क होता था उस वक्त। और दूसरा ये था कि कराची मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो। अच्छा, आपका भी पहला था? मेरा पहला था, और वो इतना डिप्रेसिव किस्म का मेरे लिए कैरेक्टर था कि मैं हर वक्त थाने में ही होता था। और आप उसके कैरेक्टर के अंदर ही होते थे? मैं कैरेक्टर में वो माशाल्लाह जफर मिराज की क्वालिटी है कि वो वर्दी नाम था जब ड्रामे से आदमी फारिग होता है तो सीधा हॉस्पिटल ही जाता है। सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा चला। मुझे बड़ी लोगों ने अच्छा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। इट वाज वेरी नाइस प्ले। नुमान आपसे हम बात करेंगे, एक हमारा एक सेगमेंट है आप पर